क्या इजराइल को अमेरिका से फिर से मिलेगा सैन्य समर्थन? डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने बदला समीकरण। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध क्षेत्र से है, जहां अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल को फिर से अमेरिका से सैन्य समर्थन मिलने वाला है? क्या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से गाजा में युद्ध के हालात बदल सकते हैं? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की आपूर्ति पर लगी रोक हटा दी। आपको याद दिला दें कि जो बाइडेन प्रशासन ने गाजा में असैन्य नागरिकों की मौत को रोकने के लिए इस सप्लाई पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट डालकर घोषणा की कि जिन वस्तुओं के लिए इजराइल ने पहले ही भुगतान कर दिया था, उनकी आपूर्ति अब की जा रही है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, ऐसी बहुत सी वस्तुएं अब भेजी जा रही है जिनका इजराइल ने भुगतान किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। इस फैसले से इजराइल को सैन्य ताकत में भारी बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन भारी बमों की आपूर्ति से इजराइल की रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है और गाजा में हमास के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई तेज हो सकती है। जो बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को इन बमों की आपूर्ति पर रोक इसलिए लगाई थी कि ताकि गाजा में असैन्य नागरिकों की जान माल की हानि को रोका जा सके। अमेरिका की और चिंता थी कि इजराइल इन बमों का इस्तेमाल हमास के खिलाफ तो करेगा, लेकिन इसमें आम नागरिक भी हताहत हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के इस फैसले का मौजूदा युद्ध विराम समझौते पर क्या असर पड़ेगा। हाल ही में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का एक स्थायी समझौता हुआ था, जिसके तहत इजराइल ने 4 महिला सैनिकों की रिहाई के बदले 200 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। समझौते में मिस्र की अहम भूमिका रही थी, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद एक बार फिर अशांति फैलने की आशंका बढ़ गई। जानकारों का मानना है कि भारी हथियारों की आपूर्ति से इजराइल का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह गाजा में हमास पर और अधिक हमले कर सकता है। हालांकि इजराइल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिकों को फिलहाल उत्तरी गाजा में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि इजराइल की इस सैन्य मजबूती का फिलिस्तीन और खास तौर पर गाजा पर क्या असर पड़ेगा। जहां एक और इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, वहीं फिलिस्तीनी नागरिकों पर इस फैसले का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका की नीति में आए इस बदलाव को लेकर भी सवाल उठे हैं कि ट्रंप और बाइडेन प्रशासन की नीतियों में कितना अंतर है। बाइडेन जहां कूटनीतिक तरीकों से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं ट्रंप अपने पुराने रवैये पर चलते हुए इजराइल को पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।